शांति। 10 मार्च 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। जीवन मुक्त स्थिति किसे कहते हैं? जब हम विकल्पों से, संकल्पों से अपने आप को बंधन होते हुए भी मुक्त रखते हैं। जीवन मुक्त बनने की विधि ही है बंधन मुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त। इस विधि को आज सारा दिन बुद्धि में रखते हुए आज हम ये अपने अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने अपने आप को इस ज्ञान को यूज़ करके कहाँ तक जीवन मुक्त बनाया है। और आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान बाप के साथ योग लगाकर सर्व शक्तियों के खजाने से स्वयं को संपन्न बनाकर संपर्क में आने वाली आत्माओं के प्रति खजाने को यूज कर मैं स्वयं भी संतुष्ट रहती हूँ और औरों को भी संतुष्ट रखती हूँ, क्योंकि सर्व शक्तियाँ, सर्व खजाने की मैं आत्मा अधिकारी हूँ। तो आज की मुरली से हम जीवन मुक्त बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा ने कहा, योग युक्त सर्व बंधन अगर एक बाप के साथ हम बांध लेते हैं, तब हम जीवन में आने वाले बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। एक बाप की याद से ही हम पापों को भस्म कर सकते हैं और अपने आप को जीवन मुक्त बना सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि आत्मा ही इस शरीर से अलग है। आत्मा जब शरीर में आती है तो इसमें खाद पड़ जाती है। तो बाप तो शरीर है ही नहीं, वो तो ब्रह्मा बाबा का तन लेते हैं, वो तो निराकार है। वो ब्रह्मा के द्वारा जब हमें अडॉप्ट करते हैं तब हम उनके बच्चे बनते हैं, तब हमारे संबंध उस पिता के साथ रहते हैं। तो उसके सर्व संबंधों का अनुभव करते हुए हम बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि उस पिता ने हमें अडॉप्ट किया है और हम विश्व के मालिक बने के, वर्षे के अधिकारी बने हैं। वो मोस्ट बिलवेड पिता है। हम उसके सम्मुख बैठे हैं, वर्षा ले रहे हैं। इस खुशी को, इस नशे को जब हम इमर्ज करते हैं तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। तो ये स्मृति में रहना है, तो कोई भी बंधन बांध नहीं सकता। वही टीचर आकर के ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो पढ़ाई नई दुनिया के लिए है और नई दुनिया में ऊंच पद प्राप्त करते हैं। इस पढ़ाई से ही हम लक्ष्मी नारायण जैसा सेंसिबल बन जाते हैं। तो इस पढ़ाई को जीवन में धारण करना है और औरों को धारण कराना है। यही एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रखना है कि मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। और इसके साथ साथ वो सतगुरु है जो हमें अपार दुखों से अपार सुखों में ले जाता है, और वही सतगुरु सर्व की सद्गति करता है, हमें शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताता है, हमें मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता है। लेकिन ये सतयुग वाली जीवन मुक्ति कभी सन्यासियों को नहीं मिलती, केवल हम बच्चों को ही मिलती है। और इस तरह जब हम युक्ति युक्त बन करके रहेंगे तो अपने को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। युक्ति का मतलब झूठ बोलना नहीं होता है। युक्ति का मतलब होता है समय स्थान व्यक्ति को देख करके बाबा की जो ज्ञान है उसको अप्लाई करना। जैसे बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारा अविनाशी सर्जन हूँ, तुम मेरे से राय लेते रहो तो मैं बताऊंगा कि तुम्हें कैसे तोड़ निभाना है। अर्थात जब बाबा की हम राय लेकर कदम पर कदम रखते हैं तो बाबा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छूट जाती है। तो बाबा जिम्मेवार है। तो ये युक्ति रचनी है कि इस कार्य के लिए, इस संबंध के लिए, इस बात के लिए बाबा की क्या श्रीमत है। बस श्रीमत को फॉलो किया, उसके बाद जो भी हो रहा है वो रिस्पॉन्सिबल बाबा है। तो बाबा ने कहा, तुम्हें जो भी दान देना है ईश्वर अर्थ डायरेक्ट दान देना है। अभी किसी और के प्रति हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। और फिर ये है कि इस संगम पर अगर हमने बंधनों से मुक्त होना है तो मर्यादाओं पर चलना होगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन ही है मर्यादा के ऊपर कदम, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, अर्थात हर कदम मर्यादा के अंदर रखना। जब हम मर्यादा के अंदर हर कदम रखते हैं तो कोई भी बंधन नहीं होगा, हम बंधन मुक्त रहेंगे और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। इसी तरह बाबा ने कहा कि इस संगम पर तुम्हें
अभी पवित्रता का और सत्यता की धारणा करनी है, सत्यता की शक्ति को धारण करना है। लेकिन जैसे कोई झूठ बोलता है, कोई असत्य बात हम देखते हैं तो हमें आवेश आ जाता है। तो बाबा ने ये आज शिक्षा दी है कि सत्यता को सत्यता से ही जीता जाता है, सत्यता को असत्य से नहीं जीत सकते हैं। इसलिए हमें आवेश में भी नहीं आना है कि इस कलयुग के ज़माने में भी सत्यता की वैल्यू है। तो इस शक्ति को हमें बाबा की यहाँ से धारणा में लाना है और असत्यता के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई सीज़न नहीं होता है तो आम के सीज़न में आम की वैल्यू कम होती है, लेकिन जब नहीं सीज़न होता उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो आज भी जो बाबा हमें दैवी गुण सिखा रहे हैं उनको यूज़ करके ये युक्तियाँ बाबा ने बताई है विजय प्राप्त करने के लिए। और इसके साथ साथ जितना हम विकारों और विकल्पों पर विजय प्राप्त करेंगे उसके लिए हमें सुदर्शन चक्र फिराते रहना है। दुनिया ने इस सुदर्शन चक्र को तो हिंसक शस्त्र बता दिया है, लेकिन इससे हम आदि अनादि गुणों को इमर्ज करेंगे कि सतयुग में हम दैवी गुण वाले थे, लक्ष्मी नारायण जैसे सेंसिबल थे, आदि सनातन देवी देवता धर्म सुखदायी था, हम पवित्र थे। मध्य में आते हैं अपार दुख हुए क्योंकि पतित हुए, हमारी जो कला है नीचे आई, सीढ़ी नीचे उतरे। तो संगम पर बाबा आकर के हम एक सेकंड में चढ़ती कला में ले जाते हैं क्योंकि हमें बाबा की लिफ्ट मिल जाती है। तो इस तरह जब हम जीवन मुक्त बनना चाहते हैं तो हमें सेवा में बिजी रहने से हम माया के विकल्पों से भी मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि बहुत अच्छा आज ज्ञान का चिंतन करेंगे कि कृष्ण के मुख में मक्खन क्यों, ये है विश्व की बादशाही का। कौन सी मटकी फोड़ी, देभान की मटकी फोड़ी। कौन सा ज्ञान दिया बाबा ने, गीता का ज्ञान दिया। बाबा सर्वव्यापी नहीं है। और जो पांडव पहाड़ी पर चढ़े साथ में कुत्ता था, इसका मतलब जैसे हमारी स्थिति ऊपर जाएगी लेकिन माया अंत तक हमारी परीक्षा लेती रहेगी। इस तरह ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे और उसको जीवन में अप्लाई करके अपने आप की जीवन मुक्ति की स्थिति का अनुभव करेंगे। ओम शांति।